Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the lecture of rain main problem. ठीक है, ये काइनेमेटिक्स का आई थिंक 10वां लेक्चर है और मोशन इन अ प्लेन का चौथा लेक्चर है। ठीक है, इसलिए इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या कर रहे थे, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भी रिलेटिव मोशन ही है, लेकिन चूंकि एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन इससे बन जाता है। ठीक है, एक बहुत नाम से, मतलब इसी नाम से ये फेमस ही है, रेन मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, ताकि है ना, अगर किसी को स्पेसिफिकली इसी में डाउट है तो वो सीधे ये वीडियो देखेगा। ठीक है, हालांकि ये भी है रिलेटिव मोशन के ही कॉन्सेप्ट से सारे। ठीक है, सारे रिलेटिव मोशन के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। ध्यान से देखते जाएंगे, बस एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, जितने भी केसेस हमारे सिलेबस में है A to G कवर कर लेंगे, जितने पॉसिबल होते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने पॉसिबल होते हैं सारे तो नहीं, जितने सिलेबस में है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द, है ना, पॉसिबल केसेस कवर कर ही दूंगा मैं। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, बहुत से बहुत होगा तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और आई थिंक ये सबसे छोटा वीडियो होने वाला है मेरे लेक्चर का। ठीक है, अभी तक के लेक्चर्स को मैंने जितना रिकॉर्ड किया है, ये सबसे छोटा लेक्चर होने वाला है, रेन मेन प्रॉब्लम। बस कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे और घर जाएंगे उसके बाद। ठीक है, ये पेज हो सकता है उतना क्लैरिटी से दिखे नहीं आपको। ठीक है ना, लेकिन है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक एक चीज जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक एक चीज यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, समझाऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा। पेज नहीं भी दिखे कोई मतलब नहीं है, मैं जो लिखूंगा, मैं जो बोलूंगा वो दिखाई भी देना चाहिए और सुनना भी है अच्छे से। ठीक है, 100% कंसंट्रेशन मुझ पे और मैं जो लिखूंगा उस पे होना चाहिए, और मैं जो बोलूंगा उस पे भी। ठीक है, चलिए, रेन मेन प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, केस 1, है ना, क्या सीख रहे हैं, रेन मेन प्रॉब्लम्स, रेन मैन प्रॉब्लम। अब कुछ लोग इसको, है ना, कुछ लड़कियां, हाँ हाँ क्या बात है सर, रैन रैन क्या कहते हैं, रेन वुमन क्यों नहीं बोले। ठीक है, देखिए हम ह्यूमंस जो लोग हैं ना, होमो सेपियन सेपियन जो स्पीसीज है ना, एक नंबर की, मतलब क्या ही बोलो, स्मार्ट है। देखिए आलसी हैं और आलसी लोग स्मार्ट होते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो ना, वुमेन में कितने लेटर्स हैं, WOMAN, 5 लेटर्स हैं, मैन में 3। 3 लिखना ज़्यादा इजी है ना, इसीलिए रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बस आलसी होने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैट्रियार्कल वगैरह। ठीक है, हो सकता है, बट मैं जो मानता हूँ कि चूंकि ये लिखना आसान है, ठीक है, इसलिए रेन मैन प्रॉब्लम। आप रेन वुमन क्या है, लड़की को छाता पकड़ा देंगे, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, नाम पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, नाम, है ना, नाम को लेकर के कौन लड़ता है यार, हम लोग तो, है ना, बड़े सोच वाले आदमी हैं। ठीक है, मैं नहीं, आप लोग हैं ना। ठीक है, हाँ, तो छोटी मोटी बातों पे नहीं लड़ाई करनी। रेन मैन प्रॉब्लम सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आलसी लोग हैं तो कम वर्ड में लिख के काम चलाते हैं। ठीक है, आलसी नहीं, स्मार्ट लोग हैं, पॉजिटिव सोचा करो अपने बारे में। ठीक है, चलिए, तो केस 1 लेते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है कि आप, है ना, जो रेन है वो वर्टिकली सीधे गिर रही है। ठीक है, और आप भी खड़े हो, केवल रेन सीधे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और आप केवल खड़े हो। ठीक है, केस 1 क्या है, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी VR, लिखता हूं मैं। ठीक है, इफ रेन इज फॉलिंग vertically downward, vertically downward with velocity, velocity of rain। ठीक है, उसको VR बोल दिया। ठीक है, एंड एन ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड। ठीक है, और ऑब्जर्वर, ये तो पहला केस मान लिया कि मूव कर रहा है। ठीक है, अभी पहला केस मैं मानता हूं। ठीक है, आई मीन इसी में देखो, वो जो पहला केस मैंने भी बोला ना कि बारिश हो रही है वर्टिकल डाउनवर्ड, आप केवल खड़े हो, तो केवल अगर आप खड़े हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, ये बारिश हो रही है ना, एकदम ब्लू कलर का, है ना, बरसात, है ना, ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई आदमी है। ठीक है, ये आदमी है मेरा। ठीक है, ये आदमी है,
ठीक है, इसके दोनों हाथ एक साइड बनाते हैं, ठीक है। छाता पकड़ाना है ना इसे, ठीक है। ये छाता पकड़े हुए है, ऐसे नहीं पकड़े हुए, सीधे पकड़ेगा ये। छाता भी नहीं बनाने आ रहा मुझे, बताओ। एक सेकंड। है ना भैया, ये छाता है, ठीक है। ये छाता पकड़ रखा है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है ना, बारिश आपके ऊपर ठीक नीचे गिर रही है और आप केवल खड़े हो, ठीक है। तो आपको बारिश एकदम ठीक नीचे आते देखिए, तो आपको छाता को बस ऐसे वर्टिकली पकड़ के रखना एकदम सीधे, ठीक है, कि आप बारिश से बच सको, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब बारिश सीधे आ रही है, आप चलोगे, ठीक है। आपने कभी बाइक वोक चलाया हो या साइकिल वगैरह चलाया हो तो आपने देखा होगा अगर बारिश सीधे होती है ना, और अगर आप बाइक चला रहे हो, तो आपको बारिश सीधे नहीं, चेहरे पे पानी आता है एकदम, इतना तेज बरसता है ना। अगर बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश तेज नहीं भी हो रही, आप अगर तेज चला रहे हो, ठीक है, तो बहुत तेज चेहरे पे लगता है, उसके बाद है ना चेहरा लाल हो जाता है पूरा, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने चलाया होगा उन अच्छे से फीलिंग आ रही होगी, हाँ सर एकदम भैया बिल्कुल सही बात है, एकदम लाल हो जाता है चेहरा, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है, आपकी वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी ऐड हो जाती है और एक पार्टिकुलर एंगल पे गिरती है। तो अगर आपको बारिश से बचना है तो छाता किसी एंगल पे लगाना होगा, क्योंकि बारिश अब किसी एंगल पे गिर रहा है, एक्चुअली गिर रहा है सीधे, लेकिन चूंकि आप भी मूव कर रहे हो तो रिजल्टेंट जो है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, वो हल्का से टिल्टेड हो जाता है, ठीक है। अभी सीखेंगे कैसे, कितना एंगल पे। तो आपको छाता किसी एंगल पे लगाना होगा, और वही हमको बताना होता है कि आपको छाता किस एंगल पे, अम्ब्रेला किस एंगल पे आप रखो कि आप बच जाओ, ठीक है। तो पहला केस ये तो है ना नॉर्मल सा केस है, इसमें कुछ सवाल वगैरह बनते नहीं है, ठीक है, कि बारिश भी सीधे हो रही है, आप भी खड़े हो, है ना, तब तो क्या ही मतलब है, केवल छाता ऐसे पकड़ के खड़े रहो सीधे एकदम 90 डिग्री पे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो केस है ना, ये तो बहुत है ना ऑब्वियस सा केस है, इसको तो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता। अब केस क्या है, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी वी आर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, and observer is moving with velocity वी एम बोल देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ वेलोसिटी वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन नॉट रैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखते हैं? वी आर माइनस वी एम, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यही होता है, यही होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन कैसे सीधे गिर रही है, ठीक है। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप कैसे चल रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, है ना, इफ मैन इज एट रेस्ट, तो मैंने बता ही दिया कि वी वेलोसिटी ऑफ मैन अगर जीरो है तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो पहला केस अभी बताया, सीधे गिरेगा एकदम, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्सन मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अगले स्लाइड पे बता दूं, अगले स्लाइड पे बता देते हैं, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ये हो रही है बारिश एकदम सीधे, अबे यार, ये बारिश हो रही है मेरी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई है ना बंदा है, ये इसके दोनों पैर हैं, ये उसके दोनों हाथ हैं, मस्त अपना जा रहा है, ठीक है। ये मेरा बंदा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड, ठीक है अब
सवाल ये है ना कि ये तो इधर चल रहा है, तो इसको बारिश अब कैसे आता हुआ दिखेगा, आप खुद सोचो। वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, अपवर्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब अगर आपको पैरेललोग्राम वगैरह लॉ याद है, ठीक है, या फिर नहीं याद हो तो ट्रायंगल लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ है तो है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अभी लेकिन मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करना है मुझे, तो ये क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, घटाना है आई मीन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन तो मेरा यही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन तो मेरा यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस करके ऐड कर देते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, एक वेक्टर को नेगेटिव करो और ऐड कर दो, तो इसको नेगेटिव करने का मतलब होगा, घूमेगा क्या ये क्या बात है, घूम गया, चलो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, और अब जोड़ दो, और जब जोड़ेंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये मेरा क्या है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर जा रहा था इधर कर दिया, ठीक है, और मेरा ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है ही। अब इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट होगा यही होगा मेरा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये होगा मेरा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये एंगल मान लिया थीटा, ध्यान से सुनेंगे, ये जिस एंगल पे आता हुआ गिरेगा ना, जिस उसी एंगल पे आपको छाता भी लगाना पड़ेगा, है ना, उसी एंगल पे तो आपको छाता भी लगाना पड़ेगा, है ना। ये जिस, है ना, जैसे मान लीजिए ये मेरी बारिश अभी ऐसे आ रही थी, इधर जा रहे थे, ठीक है, अब क्या होगा, आपको बारिश ऐसे आती हुई दिखेगी, मतलब ये मेरा बंदा है, कैसे बना दूं, ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसने छाता पकड़ रखा है किसी एंगल पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मेरी बारिश का डायरेक्शन देखो ऐसे है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है, ऐसा है, बारिश कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, तो इसने छाता कुछ ऐसा ही पकड़ना पड़ेगा, और ये छाता किस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा, चूंकि ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा होगा, समझ में आ रही है बात, ये एंगल थीटा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा, यानी आपको जो अम्ब्रेला है ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कितना टिल्ट करना पड़ेगा, तो टेन थीटा क्या होता है मेरा, पी अपॉन बी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन बी मेरा कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन, यही आपको दिया जाता है क्वेश्चन में कि मैन का वेलोसिटी इतना है, रेन का इतना है, तो किस एंगल पे छाता डालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ से देखो ना, इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है ना, ये मेरा टेल, ये हेड, और दूसरे वेक्टर को टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं, फिर इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया वेक्टर वगैरह की कहानी, ठीक है। अब मुझे ये थीटा पता करना है, तो यानी ये थीटा पता करना है, ये थीटा मतलब क्या, पी अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी कर देंगे, यानी वी एम अपॉन वी आर कर दो, आपको थीटा मिल जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए वी आर एम, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है ध्यान से देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वी आर एम, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी वी आर का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड प्लस वी एम का स्क्वायर अंडर रूट में, खत्म। ये सारे वेक्टर, वेक्टर वगैरह आपके क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें बहुत कुछ है नहीं, वी आर का स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया केस मेरा, कब, जब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी और आपका ऑब्जेक्ट, आई मीन आपका ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा था, ठीक है, बारिश ऊपर से सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आई मीन ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, तो छाता किस एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन अपने वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, डिवाइड कर दो और टेन थीटा,
ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, यही देखो आया भी होगा, देख लो यहाँ पे। ठीक है, वी एम को मैंने माइनस कर दिया, ये तो ये पेज क्लियर होगा अच्छे से, जूम कर देता हूँ मैं, देखेंगे ध्यान से, है ना, मैंने समझा दिया ही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, कुछ इधर डायरेक्शन में होगा, होगा। ठीक है, यानी अगर चूंकि ऐसे आ रहा है तो आपको ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता रोकना होगा ना। बारिश अगर ऐसे आ रहा है ऐसे, तो छाता आपको ऐसे ही तो लगाना पड़ेगा किसी एंगल पे। ठीक है, तो छाता मैंने ऐसे लगा दिया किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, वी एम अपॉन वी आर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो इसका, तो वी आर का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन उसका स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो था मेरा केस 1। केस 2 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। केस 2 कह रहा है, ठीक है, कि बारिश अब सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, बारिश ऑलरेडी किसी एंगल पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया बारिश ऑलरेडी किसी एंगल पे आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी किसी एंगल पे है, वर्टिकल से किसी एंगल पे होगा। ठीक है, ये बारिश ऑलरेडी किसी एंगल पे है, और तब आपका ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर, और ये ऐसे है ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, वो इसके ठीक परपेंडिकुलर गिर रहा है, चलते वक्त इसके ठीक परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बोलूं तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, वो भी छोड़ो। ये मेरा है ना, कंडीशन क्या है सेकंड, कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड गिरना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी किसी एंगल पे था। ठीक है, आपने इधर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो अब वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है आपके। ठीक है, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है ना, आई मीन रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अब आपके वर्टिकली डाउनवर्ड सीधे सर के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑलरेडी किसी एंगल पे गिर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप चलने लगोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यू इज नाउ वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब उसके लिए आपका वेलोसिटी ऑफ जो रेन होगा ना, है ना, आप इधर कुछ चल रहे हो, है ना, मान लिया कि इधर आप चल रहे हो, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन आपका कुछ इधर होना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे चलने होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम मैंने कैसे बनाया खुद सोचिए आप मान लीजिए मेरा ऑब्जर्वर इधर चल रहा था, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है, अब अगर मैं बारिश ऐसे करा दूं तो आपको छाता, मतलब ये वर्टिकली कभी होना पॉसिबल है क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ऐसे करा दूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कभी वर्टिकल पॉसिबल है क्या, नहीं। बारिश ऐसे होगी तब इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल आने का चांस है। तो बारिश तो मेरा ऐसे ही होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन मेरा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तभी ये और ये जुड़ करके परपेंडिकुलर नीचे आएंगे। ठीक है, और चूंकि मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। ठीक है, तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन था, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करके जोड़ोगे तो ऐसे कुछ जोड़ोगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बना दिया, ऐसे कुछ बनाएंगे, और तब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा एकदम ठीक परपेंडिकुलर आएगा। ये मेरा डायग्राम ये रहा, ये मेरा क्या है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। किस किस को यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मेरा आदमी मैन जो है वो इधर जा रहा था, बारिश ऑलरेडी किसी एंगल पे आ रहा था, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये ऑलरेडी किसी एंगल पे आ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे करेंगे, इसको उल्टा किया, उल्टा करके यहाँ पे जोड़ा, और तब जो मेरा रिजल्टेंट है, ये क्वेश्चन में केस गिवन है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही आना चाहिए। ठीक है, केस पढ़ेंगे, इफ रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल विथ अ वेलोसिटी वी आर एंड एन ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वी एम, है ना, ये ऑलरेडी किसी एंगल पे गिर रहा है, थीटा एंगल पे गिर रहा है वर्टिकली, दिया हुआ है केस में ही।
इफ रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल थीटा पे रेन ऑलरेडी गिर रहा है, मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वीएम, finds that the rain drops are hitting on his head vertically downward, और इसे ये पाता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं इसके हेड को वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे हिट कर रहे हैं, यानी ये सब सिनारियो बन गया। ठीक है, इस केस में अब क्या लगेगा, हमें क्या क्या पता होता है, वी एम और वी आर पता होता है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में वी एम और वी आर दिया रहेगा, तो हमें क्या क्या पता है, पी पता है और एच पता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा वी एम अपॉन वी आर। ध्यान रखना है इस केस में साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर होता है, और पहले वाले केस में टेन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर होता है। ठीक है, अब बस डायग्राम बनाना अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। और अगर आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये आएगा वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यार। वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर, वी आर एम का स्क्वायर है ना, वी आर एम का वैल्यू आ जाएगा, उसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो बस ट्रायंगल बनाओ अच्छे से, सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी सवाल हो। तो आई होप रेन मैन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बस डायग्राम बनाना है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखना आप। ठीक है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक बार जैसे डायग्राम बना क्वेश्चन सॉल्व। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद खत्म ये लेक्चर आज का। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया, मैं करूं अब, देखेंगे ध्यान से सवाल को। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ वर्टिकली गिर रहे हैं रेन। अ मैन स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली, रेन मेरा ठीक नीचे गिर रहा है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, मैन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इधर मूव कर रहा है मान लिया, तो घटाना है तो उसको मैं इधर बना देता हूँ, ये मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है, कितने से 10, रेन का भी दिया है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, अ मैन स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड इतना, फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम एट 60 डिग्री एंगल, एंगल दिया हुआ है आपको, ये फील करता है, यानी ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता करना है, और ये भी पता करना है, वी आर एम भी पता करना है। कुछ नहीं, हमें एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पता क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू पी मेरा कितना है 10 और अपॉन बी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू कितना आएगा 10 अपॉन √3, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन आपका हो जाएगा 10 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट, डायरेक्शन ठीक नीचे है तो माइनस जे कैप। ठीक है, वो लिख लेना आप, माइनस जे कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, निकाल दो। अब क्या लिखेंगे, है ना, साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। पी मेरा कितना है, इस ये साइन थीटा इक्वल टू पी मेरा 10, एच मुझे निकालना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इक्वल टू 10/h, दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3, है ना, मीटर पर सेकेंड, 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन क्या, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस जे कैप वगैरह। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह निकाल लेना, या फिर है ना क्या लिखेंगे इसको, साउथ वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप है ना बहुत क्लियर होगा सभी लोगों को। ठीक है, एक का आंसर 10/√3 और दूसरे का 20/√3। ठीक है, इतना आसान था, डायग्राम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ें। अब कुछ लोग, अगर मुझे ये पता चल गया तो है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे इतना ही आएगा।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मुझे उससे बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री लगा तो वो लगा दिया मैंने। ठीक है, ये सवाल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ अब। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इसको इरेज कर दूं। बस डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन चुटकी में नहीं सॉल्व हुआ ना तो फिर कहना आप। ठीक है, बढ़िया से बस डायग्राम बना लेना आप। ठीक है, सवाल देखिएगा, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। रेन ड्रॉप ऑलरेडी किसी एंगल पे गिर रहा है। ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी सीधा नहीं बना। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है, ऑलरेडी कितने एंगल पे गिर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे, विथ वर्टिकल ही है। ठीक है, 30 डिग्री विथ वर्टिकल, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यानी मैन मेरा मान लिया उधर जा रहा था, तो डायग्राम मेरा इधर बनेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से, वेक्टर रेडी है ना। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम हो गया। ये मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है, कितना दिया हुआ है ये, फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली डाउनवर्ड, दिया ही हुआ नहीं। ठीक है, नहीं दिया हुआ। पता क्या क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री वर्टिकल विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मैन मूविंग हॉरिजॉन्टली फील्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड वी आर, 20 मीटर पर सेकेंड, वी एम, फाइंड वी एम होना चाहिए। ठीक है, नॉट वी आर, फाइंड वी एम और वी आर एम, यानी ये और ये पता करना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, ये मेरा 30 है, ये मेरा 20 है। ठीक है, तो वी एम मेरा कितना हो जाएगा, क्या क्या, एच पता है, बी पता करना है, यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना, बी, यानी वी एम अपॉन एच मेरा, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू वी एम अपॉन 20। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा, वी आर एम निकाल दूं अगर मैं, वी आर एम कितना होगा, ये बी अपॉन एच लगा लेते हैं। ठीक है, तो यानी साइन थीटा लगा लेते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, है ना, साइन, एक सेकंड, ये था एंगल ना, कॉस लगाया, तो ये ना कॉस बी अपॉन एच, सॉरी 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 सॉरी, ये वी एम नहीं है, वी आर एम आया है एक्चुअली। ठीक है, गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से कोई बात नहीं। कॉस 30 अगर मैं लगाऊं, कॉस 30 डिग्री, तो इसके लिए बेस तो मेरा ये है ना, तो ये होगा वी आर एम अपॉन एच, है ना, कॉस 30 डिग्री, है ना, एच मेरा ये, तो ये रहा 20। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू वी आर एम को बोल दिया, एक्स क्या उतना लिखेंगे 20। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे वी एम चाहिए, यानी अब साइन थीटा लगा देते हैं, P/H। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, P अपॉन एच, P अपॉन यानी ये वाई बोल दो, एच मेरा 20 है ही, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू y/20। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब चीज़ आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन भी आ गया, और वेलोसिटी ऑफ, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो क्लियर है सभी लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें अब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, आवाज़ जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बस डायग्राम बनाना है, उसके बाद साइन कॉस खेलते रहना है बस, है ना, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट यही है बस। अ मैन इज रनिंग अप ऑन अ हील, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत, बट बहुत इजी है, देखेंगे कैसे। अ मैन इज रनिंग अप ऑन अ हिल विथ वेलोसिटी 2y कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
फील्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? बस आई कैप जे कैप में आप खेल लेते हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। फील्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम वर्टिकली विथ स्पीड, फील करता है यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है आपको कितना, वर्टिकली विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड यानी -4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है ये दिया हुआ है कितना, -4 जे कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन पता ही करना है, माइनस में 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड क्या, ठीक है, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी ज्यों का त्यों कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दो इधर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, ये आई कैप है तो आई कैप का आई कैप कोई मतलब ही नहीं है, 3 जे कैप माइनस 4 जे कैप तो माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड, 2 आई कैप माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई 2 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, यही पूछा है ना वेलोसिटी ऑफ रेन, हाँ 2 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड ऑन हिल देन VRM, है ना। अब अगर मैन डाउनवर्ड आना शुरू कर दे, स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड, डाउनवर्ड मतलब क्या, तब आपका स्पीड कितना हो जाएगा, -3 जे कैप कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन इतना आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा अब इन केस ऑफ डाउनवर्ड, दूसरे का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप हो जाएगा, है ना। अरे भैया पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे आने लगा है, नीचे आने लगा है, ये भी -2 आई कैप भी होगा, है ना। तो वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा, -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अरे भैया ये था आई कैप, सॉरी आई कैप और जे कैप तो इधर जा रहा था, अब डाउनवर्ड इसको आना है। ठीक है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 2 आई कैप माइनस जे कैप है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ क्या रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी VRM पूछा जा रहा है, तो माइनस कर दो, ये 2 आई कैप माइनस जे कैप था, माइनस में कर देंगे तो ये सारे प्लस में, तो प्लस में 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, तो 2 ये 4 आई कैप और ये प्लस का 2 जे कैप, 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप मीटर पर सेकंड, आंसर 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप, आंसर, खत्म बात। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि है ना कोई पहाड़ी वगैरह दे दे, ऐसा देखेंगे ध्यान से है ना, कुछ ऐसा बोल दे आपको, है ना, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई आदमी है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी एंगल वगैरह दे देगा, कुछ एंगल वगैरह दे देगा, फिर पूछेगा कि है ना किस एंगल पे छाता डालना है, कुछ नहीं, आई कैप जे कैप में तोड़ो, इसका भी वेलोसिटी रेन का भी वगैरह, ठीक है, रिलेटिव निकालो, माइनस करो और P/B करो, एंगल निकालो, खत्म। क्लियर है बात, इस सवाल में समझ में आ ही गया होगा कि जब भी ऐसा कुछ वगैरह आए आई कैप और जे कैप में खेलना है, बस डेट्स इट, खत्म खत्म सवाल। ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या करना है, कुछ नहीं, बढ़िया से डायग्राम बनाना है। ठीक है, जितने भी सवाल मैंने सॉल्व कराए डायग्राम अच्छे से बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बस खत्म, रेन मैन प्रॉब्लम खत्म, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी बहुत वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, खत्म। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ है ना आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है ना, कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है, इतना जल्दी खत्म हुआ। ठीक है, तो लास्ट में मैं थैंक यू सबको बोलता ही हूँ हमेशा, है ना, अपना ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक केयर, और बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, रिवर बोट या रिवर मैन या रिवर वुमन जो बोलना है बोल लो, एरोप्लेन या विंड प्रॉब्लम जो बोलना है बोल लो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में वो कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू सून।